Good morning, class. Our today topic is from Digital Communication System subject, and we are starting new chapter today. That is chapter number 4 of syllabus. So, your first topic is characteristics, working of data transmission, bandwidth requirement, data transmission speeds, noise, and crosstalk. We will cover all these topic in this particular presentation. And the rest of the topic, that is distortion, equalizer, and one more topic is left, and that we will cover in our next lecture. And after that your chapter 4 will be completed. Now coming towards our characteristics and working of data transmission. अब आप सबको पता है कि आपने वर्किंग ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. स्टिल वी विल गो थ्रू दिस. सबसे पहले ट्रांसमीटर, रिसीवर और मीडियम, ये मेन तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात करते हैं तो हमें पता है ट्रांसमीटर वो यूनिट होता है जहाँ से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है, जहाँ से हमारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, और रिसीवर वाली साइड पे हमारा डाटा जो है वो रिसीव होता है. लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर वाली साइड्स पे हम काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स, काफ़ी सारे ऐसे यूनिट्स को अटैच करते हैं जिससे कि हमारी एरर फ्री ट्रांसमिशन हो सके और हमारा जो डाटा है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके. और अगर हम मीडियम की बात करते हैं तो हमारे पास गाइडेड एंड अनगाइडेड दो तरह के मीडियम्स होते हैं. अगर हम गाइडेड मीडियम की बात करते हैं दैट मीन्स हम उसमें वायर यूज़ कर रहे हैं. दैट मे बी ऑप्टिकल फाइबर, दैट मे बी ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट मे बी कोएक्सियल केबल्स. और अगर हम अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं दैट मीन्स वायरलेस मीडियम की बात कर रहे हैं. दैट कुड बी एयर, वाटर और वैक्यूम, जहाँ पे हमारी वायर मीडियम यूज़ नहीं हुआ लेकिन हमने वायरलेस मीडियम यूज़ किया, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ करी हैं. एंड दूसरी टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है डायरेक्ट लिंक, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट. डायरेक्ट लिंक का मतलब कि हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट या कोई भी ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट नहीं है जिसके थ्रू उसको ट्रांसमिशन करनी पड़े. डायरेक्टली हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में कनेक्टेड होते हैं. देन हमारा आता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. अब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में हमारे पास डायरेक्ट लिंक की ही बात होती है, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही डिवाइसेस आपस में जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं. डायरेक्ट लिंक में दो से ज़्यादा डिवाइसेस भी आपस में डायरेक्टली हमारा डाटा शेयर कर सकते हैं. लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में सिर्फ दो सिस्टम्स की बात होती है. जब दो सिस्टम्स या दो यूनिट्स आपस में एक दूसरे को डाटा ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड मल्टी पॉइंट में दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है टर्मिनोलॉजी में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. हम सबको पता है कम्युनिकेशन जो है वो थ्री मीन से हो सकती है. सिंप्लेक्स मीन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे कि टीवी में हम सिर्फ डाटा को देख सकते हैं, यानी कि जो सिग्नल हमारे पास रिसीव हुआ है हम उसको रिसीव कर सकते हैं लेकिन डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते. और हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, सिंप्लेक्स का एक दूसरा एग्जांपल पेजर सिस्टम्स भी हैं, जो बहुत पहले फ़ोन, मोबाइल फ़ोन से पहले पेजर सिस्टम्स आते थे. उसमें आप सिर्फ डाटा, जो मैसेज है वो आप सिर्फ रीड आउट कर सकते हो लेकिन उसको, यानी रिसीव कर सकते हो लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे. देन हाफ डुप्लेक्स आया. हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो. लाइक एक डायरेक्शन में अगर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो वो पहले सारा ट्रांसमिट होगा, देन वो दोबारा उसको रिसीव करेंगे. हम साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते, वन बाय वन. तो इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी में जब एक पर्सन बात कर रहा है तो तब वो पहले ट्रांसमिट करेगा अपना वॉइस सिग्नल, दूसरा साइड पे जो पर्सन है वो उसको रिसीव करेगा. जब रिसीव हो जाएगा सिग्नल, देन वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है अदर एंड से. तो वॉकी टॉकी एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें हम साइमल्टेनियसली बात नहीं कर सकते. पहले एक इंसान बात करता है, एक पर्सन बात करता है, जब उसकी बात कंप्लीट हो जाती है देन हमारा दूसरा पर्सन सिग्नल सेंड करता है. देन आता है फुल डुप्लेक्स सिस्टम. फुल डुप्लेक्स सिस्टम जैसे हम हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम सिंपली बात करते हैं, दोनों साइड से हम सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं. देन आता है फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ के बारे में. अगर हम टाइम डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास एनालॉग, डिजिटल, पीरियोडिकल एंड एपीरियोडिकल सिग्नल्स हैं.
एनालॉग सिग्नल्स हम सबको पता है जो टाइम के साथ वेरी करते हैं। डिजिटल सिग्नल जो कांस्टेंट लेवल शेयर करते हैं, मतलब हर टाइम पे उनका सिग्नल जो है वो चेंज नहीं होता, उनके डिजिटल सिग्नल होते हैं यानी डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, तो वो एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करके रखते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल सिग्नल। पीरियोडिकल सिग्नल का मतलब एक ही टाइम पे जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे पेंडुलम है। पेंडुलम एक पीरियोडिकल एग्जाम्पल है। पेंडुलम क्या करता है, अपने पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। और एपीरियोडिकल सिग्नल वो होते हैं जहाँ पे पैटर्न हमारा टाइम के साथ साथ रिपीट नहीं होता लेकिन चेंज हो सकता है। ये एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल की। नीचे जो आप देख रहे हो दैट इज डिजिटल सिग्नल, ये पीरियोडिकल सिग्नल है, एंड दिस इज स्क्वायर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव, दीज आर पीरियोडिकल सिग्नल्स। अब ये सब आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत बेसिक टॉपिक है, स्टिल आई एम कवरिंग दिस। अब साइन वेव की बात करते हैं, उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होते हैं। एम्पलीट्यूड में हमारे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की और वोल्ट्स में होता है। फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल, कितनी स्पीड से हमारा सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है, और इसका यूनिट जो है वो दैट इज़ हर्ट्ज। और टी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, फ्रीक्वेंसी और टाइम जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आता है फेज, दैट इज़ रिलेटिव पोजीशन इन टाइम, पोजीशन क्या है जो हमारा सिग्नल है उसकी। These are different types of sine waves. वेवलेंथ, एक साइकिल को हम वेवलेंथ कहते हैं जिसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों आ जाते हैं, और एक पर्टिकुलर साइकिल्स और दूसरे साइकिल के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा, एंड लैम्डा इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सिग्नल्स आ जाते हैं जो कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी से बने होते हैं। इसमें कंपोनेंट साइन वेव ही होते हैं, जैसे कि फोरियर एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस जनरली फोरियर एनालिसिस होते हैं, जैसे कि ये हैं। इसमें 0.0 t, 0.5 इस तरह से हमारा पहला साइन वेव 2ft, देन हमारा साइन मतलब पहले में फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे में 3 है, देन इस तरह से हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो है वो सिग्नल्स अलग अलग बनते हैं। देन आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारा सिग्नल आता है दैट इज स्पेक्ट्रम। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने स्पेक्ट्रम बोल दिया। जैसे एक हमारा सिग्नल है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 2f से लेके या 2 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक है, तो दैट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 2 हर्ट्ज, फ्रॉम 2 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, दिस इज अ वन स्पेक्ट्रम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यू कैन से। एब्सोल्यूट बैंडविड्थ का मतलब विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम की विड्थ कितनी है, जो जितनी उसकी विड्थ है दैट इज बैंडविड्थ ऑफ दैट स्पेक्ट्रम। इफेक्टिव बैंडविड्थ हो गई ऑफन जस्ट बैंडविड्थ, यू नो बैंडविड्थ को ही हम इफेक्टिव बैंडविड्थ बोल देते हैं। नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज इफेक्टिव बैंडविड्थ। डीसी कंपोनेंट आप सबको पता है, डीसी कंपोनेंट में जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे सिग्नल्स हैं विद डीसी कंपोनेंट्स। ये पहले वाला सिग्नल जो है इसका डीसी कंपोनेंट नीचे वाला सिग्नल है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन एक लेवल है। डाटा रेट और बैंडविड्थ क्या होती है, हमने एक सेकंड में कितना डाटा जो है वो सेंड किया दैट इज डाटा रेट, यानी स्पीड ऑफ डाटा यू कैन से। और बैंडविड्थ, एनी ट्रांसमिशन सिस्टम हैज अ लिमिटेड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वी ऑल नो दिस लिमिट्स द डाटा रेट दैट कैन बी कैरिड। अब एक बैंडविड्थ जो है वो कितना डाटा कैरी कर सकती है, यानी कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशंस की अगर हम बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, डाटा का मीन्स है एंटाइडिटीज़, यानी जो हमारा सिग्नल है जिसमें कोई मीनिंग होता है, तो वो हमारा डाटा है। दैट डाटा कुड बी एनालॉग, कुड बी डिजिटल, कुड बी साउंड सिग्नल, कुड बी एनी अदर फॉर्म ऑफ सिग्नल। सिग्नल क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन जो डाटा की है दैट इज सिग्नल। ट्रांसमिशन, जब हम एक से एंड से दूसरी जगह पे सिग्नल को प्रोसेस करके ट्रांसमिट करते हैं दैट इज ट्रांसमिशन। एनालॉग सिग्नल साउंड और वीडियो, डिजिटल सिग्नल टेक्स्ट और इंटीजर्स जैसे कि डिस्क्रीट वैल्यूज। ये एनालॉग सिग्नल है, कॉस्टिक वैल्यूज हैं, बेसिकली ये साउंड सिग्नल को, स्पीच सिग्नल को रिप्रेजेंट करा हुआ है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में डाटा जो है वो प्रोपागेट करता है, एनालॉग में वो कंटिन्यूसली प्रोपागेट करता है। वायर मीडियम भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक मीडियम भी हो सकता है एनालॉग का, और स्पेस मीडियम भी हो सकता है, यानी वायरलेस मीडियम भी हो सकता है।
स्पीच की जो बैंडविड्थ है दैट इज़ 100 हर्ट्ज टू 7 किलो हर्ट्ज, टेलीफोन की बैंडविड्थ है 300 हर्ट्ज टू 3400 हर्ट्ज, और वीडियो की बैंडविड्थ है 4 मेगा हर्ट्ज। डिजिटल में बात करते हैं तो उसमें 2 डीसी कंपोनेंट्स होते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिजिटल के क्या है, डिजिटल चीपर है, इसमें नॉइस कम होती है, अटेनुएशन कम, ग्रेटर अटेनुएशन, पल्सेस बिकम राउंडेड और स्मॉलर लीड्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अटेनुएशन ज़्यादा हो सकती है, मतलब अटेनुएशन का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं, और वो राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो पाती, जिस वजह से हम बोल देते हैं कि यहाँ पे सिग्नल अटेनुएट हो गया। यानी इसमें ग्रेटर अटेनुएशन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिग्नल एक्यूरेट ज़्यादा होता है, नॉइस कम होती है और चीपर होता है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है इसमें। अब अगर मैंने टर्म बोली अटेनुएशन, अटेनुएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब जैसे यहाँ पे देखो फिगर में, पहले में वोल्टेज एट ट्रांसमिटिंग एंड, जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो पहली जो ट्रांसमिट सिग्नल है वो ऐसा था, और रिसीव करते टाइम देखो सिग्नल की शेप चेंज हो गई, दैट मीन सिग्नल जो है वो ऑन द वे अटेनुएट हो गया या डिस्टॉर्टेड हो गया। अब स्पीच के कंपोनेंट्स क्या हैं, हमें सबको पता है, जो हम सुन सकते हैं फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और स्पीच की जनरल फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज़ 100 हर्ट्ज टू 7 किलो हर्ट्ज। ईजिली हम स्पीच सिग्नल को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में जब हम उसको ट्रांसमिट करना चाहते हैं। साउंड फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो उसकी वॉल्यूम जो है वो वेरी करती है, और उसकी वॉल्यूम के वेरिएशंस के हिसाब से ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज हैं वो अपनी वोल्टेज को वेरी करते हैं। अब हम सबको पता है कन्वर्जन ऑफ वॉइस इनपुट इनटू एनालॉग सिग्नल, दैट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू ट्रांसड्यूसर। और जब हम बोलते हैं हमारा वॉइस सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कौन से ट्रांसड्यूसर की बात कर रहे हैं, माइक की, माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन क्या करता है, उसकी इनपुट इज साउंड एनर्जी एंड आउटपुट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट मे बी एनालॉग सिग्नल। अब हम बात करते हैं वीडियो कंपोनेंट्स की। जैसे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियो सिग्नल्स के बारे में, कि जो हमारी वीडियो सिग्नल्स हैं उसमें 525 लाइंस होती हैं एक फ्रेम के अंदर, और वो 525 लाइंस जो हैं वो 63.5 माइक्रोसेकेंड में स्कैन होती है पर लाइन। सो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज जो इसमें हमने इंटरलेस्ड और प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के बारे में पढ़ा था, ब्लैक और वाइट जो है वो लाइंस को हम स्कैन करते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैनिंग रेजोल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, उसकी फ्रिक्वेंसीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो ये वीडियो कंपोनेंट्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है टीवी वाले चैप्टर में। बाइनरी डिजिटल डाटा मींस बाइनरी सिग्नल, जो हम कंप्यूटर टर्मिनल से या ये हम जो हमारे पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, यहाँ से जो हमारा डाटा रिसीव हो रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ये हमारे पीसीज को सिर्फ बाइनरी डाटा या डिजिटल डाटा ही समझ में आता है। तो जो हमारा डाटा रेट है ये डिपेंड करता है कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है चैनल की जिस पे हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब जो हमारा कंप्यूटर का सिग्नल है उसको हमें डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि बाइनरी सिग्नल्स हैं हमारा, जो कि 011 के फॉर्म में होते हैं, तो जो हमारे बाइनरी स्ट्रीम ऑफ सिग्नल्स है इसको हम कन्वर्ट करते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स में, यानी उसको हम एक लेवल दे देते हैं, लेवल ऑफ सिग्नल दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 को हाई सिग्नल दिया है, 111 को लोज रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन अगेन 000 को हाई दिया हुआ है। सो ये हमने एक वोल्टेज लेवल डिफाइन कर लिया कि 0 के लिए +5 एंड 1 के लिए -5। यूजुअली जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा, एनालॉग सिग्नल्स और उनमें एनालॉग डाटा होता है। एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल सिग्नल भी कैरी कर सकते हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मॉडम। मॉडम में हमारा एनालॉग सिग्नल को हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल को कैरी करने के लिए। और अगर हम इसके ऑपोजिट बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल को कैरी करने के लिए अगर हम एनालॉग डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडीज़ की अगर हम बात करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा डाटा एनालॉग है बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। सो एनालॉग डाटा टेलीफोन में अगर हम, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है एनालॉग सिग्नल की। वॉइस सिग्नल जो है वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और डिजिटल डाटा जो है वो मॉडेम के थ्रू हमारा एनालॉग सिग्नल के ऊपर चला जाता है। मॉडेम वाला चैप्टर भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देन अगर हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है उसके लिए कोडेक होता है, और डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल ट्रांसीवर्स होते हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको ऑलरेडी पता है।
और ये एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन से टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है दैट वाज अ वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द लाइव लेक्चर। सो बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।